साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आप सभी लोग एक शब्द जरूर सुने होंगे। जिस समय चुनाव हो रहे होते हैं या चुनाव खत्म हो जाते हैं, इसके बाद हम लोग सुनते हैं कि उस शख्स का, उस उम्मीदवार का जो है जमानत जब्त हो गया। या जिस समय चुनाव लड़ रहे होते हैं तो एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों के बारे में भाषण मारते हैं कि मैं तो उसका चुनाव का जमानत जब्त करा दूंगा, मैं उस प्रत्याशी का जमानत जब्त करा दूंगा। ऐसा जरूर सुने होंगे। तो आखिर ये जमानत में जब्त होना भैया क्या कहलाता है? क्या है चुनाव में जमानत? क्या होता है? किस प्रकार से किसी भी उम्मीदवारों का जो है जमानत जब्त कर दी जाती है? इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। इसके लिए क्या कहता है नियम और कानून, क्या है कानून इसके लिए, तो आज की इस वीडियो में डिटेल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये आप लोग कहीं ना कहीं जानने का प्रयास आप लोग भी करते होंगे, आप लोगों का दिमाग में भी कन्फ्यूजन होगा और मेरे अंदर भी खुद कन्फ्यूजन था कि जमानत जब्त कैसे होता है, क्या किसी उम्मीदवारों का जमानत जब्त कर लेने से वो चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं लड़ पाते हैं। ये तमाम प्रकार के साथियों सवाल है। तो सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए चाहते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले साथियों हम समझते हैं चुनाव में जमानत होता क्या है। चुनाव में पहले जमानत समझते हैं। क्या आखिर चुनाव में होता है जो कि चुनाव में जमानत जब्त हो जाता है? साथियों आप सभी को पता होगा, जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी प्रत्याशी, जब अपने निर्वाचन क्षेत्र से, जब कोई भी उम्मीदवार, जब कोई भी उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो वो क्या करते हैं? नामांकन कराते हैं। तो वो शख्स क्या करते हैं? नॉमिनेशन कराते हैं। नॉमिनेशन कर लीजिए या नामांकन कीजिए, वो नॉमिनेशन कराता है। नॉमिनेशन को कह सकते हैं नामांकन कराते हैं ना, नामांकन कराते हैं। और जब नॉमिनेशन कराते हैं तो वो चुनावी पर्चा को भरता है। और जो पर्चा भरता है उसमें कई सारी चीज़ें भी डिटेल भरना होता है। अपना नाम, एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका शादी किए हैं या नहीं किए हैं, मैरिटल स्टेटस, ये कई सारी चीज़ें भरना होता है। और उस समय सभी चुनावी पर्चा को भरते समय यानी नॉमिनेशन कराते समय सिक्योरिटी मनी भी दिया जाता है। साथियों सिक्योरिटी मनी भी दिया जाता है। मान लीजिए कोई शख्स, को व्यक्ति एमएलए का चुनाव लड़ने वाला है तो एमएलए के लिए 10,000 रुपया सिक्योरिटी मनी देना होता है। और लोकसभा का कोई चुनाव लड़ रहा है एमपी का तो उसके लिए 25,000 रुपया देना होता है। समझ गए? और अगर एससी और एसटी समुदाय से कोई शख्स आता है तो नॉमिनेशन करते समय एमएलए का चुनाव लड़ रहा है तो 5,000 और एमपी का चुनाव लड़ रहा है तो उसे 12,500, यानी कि आधा। एससी एसटी को आधा देना होता है। और यदि जनरल से हैं तो आप सभी लोगों को जो है, ओबीसी से हैं तो सभी लोगों को जो है एमएलए के लिए 10,000 और एमपी के लिए 25,000 देना होता है। तो नॉमिनेशन कराते समय क्या करते हैं? चुनावी पर्चा भरते समय क्या करते हैं? यानी सिक्योरिटी मनी देता है। सिक्योरिटी मनी देता है, यानी सिक्योरिटी मनी जमा देता है, पैसा जमा देता है। चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए सिक्योरिटी मनी जो है पैसा जमा देता है। एमपी के लिए जो रेट बताया मैंने कि इतना इतना जमा देना पड़ेगा, एमएलए के लिए इतना देना पड़ेगा,
तो सिक्योरिटी मनी क्या करता है, जमा करता है, जमा करता है। अच्छा, एक सवाल जरूर उठता होगा, आखिर ये पैसा क्यों जमा लिया जाता है, पैसा क्यों जमा देता है? पैसा साथियों इसलिए जमा दी जाती है ताकि प्रत्याशी जो खड़ा हो रहा है, जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, वह उसको एक डर बना रहे कि मेरा पैसा डूब ना जाए, मैं सीरियस होकर चुनाव लड़ूंगा, आने की चुनाव लड़ सके, जो चुनाव लड़ने के लायक है। इसलिए पैसा जमा लिया जाता है ताकि ये पैसा उनका जमा जब्त ना हो जाए, उसका पैसा डूब ना जाए। ये इसलिए साथियों ये पैसा लिया जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति को डर बना रहे जो पैसा जमा देगा कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भैया मेरा पैसा डूब जाएगा, या तो मैं चुनाव अगर नहीं जीत पाए तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए जो है चुनाव को सीरियस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए जो है ये पैसा जमा ली जाती है। और जो पैसा जमा करता है उसी को कहते हैं चुनाव में जमानत, उसी को कहते हैं चुनाव में जमानत, चुनाव में जमानत, इसी को कहा जाता है चुनाव में जमानत। यानी कि जब कोई भी शख्स, कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ रहे होते हैं तो नामांकन के दौरान, नॉमिनेशन के दौरान वो क्या करते हैं कि वो व्यक्ति जो है सिक्योरिटी मनी जमा देता है, और जो सिक्योरिटी मनी जमा देता है उसी को कहते हैं हम लोग चुनाव में जमानत देना। ये जो है आरपी एक्ट 1951 की धारा 34 में प्रावधान किया गया है सिक्योरिटी मनी जमा देने का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 34 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ते समय वो जो है पैसा को जमा करेगा, सिक्योरिटी मनी जमा देगा। अब समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का चुनाव में जमानत जब्त कैसे हो जाता है। चुनाव में जमानत समझ गए, जमानत पहले क्या होता है ये समझना था हम लोग का, तो ये समझ गए। अब किसी भी व्यक्ति का जमानत जब्त कब होता है? जब साथियों कोई प्रत्याशी चुनाव में जमानत जब्त होना, जमानत जब्त कब हो जाता है? जब कोई भी प्रत्याशी, जब कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र से कुल मत यानी कुल वोट, जब कोई प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र से कुल वोट, टोटल वोट जो है उस टोटल वोट में 1 बटा कुल वोट में से कम 1/6 वोट यदि प्राप्त नहीं करता है तो उस शख्स का जो है जमानत जब्त कर ली जाती है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति को प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहा है, वहां कुल वोट है 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख वोट है वहां पर, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 1 लाख वोट है। और ये 1 लाख वोट में जो है अगर 1/6 कम से कम जो है मत वो नहीं लाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो वो व्यक्ति का जो है जमानत जब्त कर ली जाएगी। जमानत जब्त कर लिया जाएगी मतलब उसका पैसा रिटर्न नहीं होगा सिर्फ, और जो चुनाव जीत जाता है उसका पैसा रिटर्न कर दी जाती है। उसका प्रक्रिया बताएंगे किसे किसे जो है पैसा रिटर्न कर दी जाती है। तो 1 लाख मान लीजिए वोट है उस निर्वाचन क्षेत्र में, और 1/6 जो है इतना वोट कम लाता है तो मतलब वो जमानत जब्त हो जाएगा उस व्यक्ति का। आने की इसको भागा दे दीजिए तो 16,666 लगभग इतना वोट जो है होता है, ठीक ना। यानी 1 लाख अगर मान लीजिए वोट है उस निर्वाचन क्षेत्र में तो कम से कम जो है उसको 16,666 वोट उसको अपने चुनाव में लाना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति को जो है चुनाव में जो है जमानत जो पैसा दिया रहता है, जो सिक्योरिटी मनी दिया जाता है, वो पैसा को रिटर्न किया जाएगा। और अगर इतना वोट अगर वो व्यक्ति, वो शख्स नहीं लाता है
तो उसका पैसा जो चुनाव में जमानत समय जो पैसा दिए थे सिक्योरिटी मनी, वो सिक्योरिटी मनी डूब जाता है साथियों, पैसा पूरा खत्म हो गया जो आप जमा दिए। और कोई शख्स जो 1/6 से अधिक वोट लाता है, मान लीजिए 1 लाख का वोट हुआ जिसमें 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 भी लाया है, तो वह शख्स का जो है जमानत जब्त नहीं होगा, वह व्यक्ति का जो है पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। या जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उसको भी पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। तो चुनाव में जमानत जब्त होना, ये जो है आरपी एक्ट का 158 सेक्शन में ये चीज़ प्रावधान किया गया कि चुनाव में तो किस किस व्यक्ति को किस किस सिचुएशन में जो है पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो पैसा रिटर्न किस किस स्थिति में किया जाता है? पहला, जब किसी शख्स का नामांकन, सुने होंगे कभी कभी कि वो नामांकन पर्चा भरा और वो रद्द कर दिया गया, एक। दूसरा कंडीशन, कोई शख्स को प्रत्याशी को उम्मीदवार, मान लीजिए वो व्यक्ति चुनाव लड़ने से पहले ही मर जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में उसका जो है जो चुनाव के समय जो सिक्योरिटी मनी दिया जाता है वो मनी को वापस कर दिया जाता है। तीसरा कंडीशन, जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है तब उस व्यक्ति का पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। और चौथा ये कंडीशन है, जब कोई शख्स 1/6 से भी कम वोट लाकर भी वो जीत जाता है। अब भैया 1/6 से कम वोट लाकर कैसे जीत जाता है? अभी तो हम बोल रहे थे कि 1/6 से कम लाएगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र में जो है काफी सारे उम्मीदवार लोग खड़ा हो जाता है और 1 लाख वोट, और उसमें से जो 1/6 से कम है वोट जो है ला के एक व्यक्ति जीत जाता है, तो वो व्यक्ति का जो है पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो पैसा रिटर्न अगर हो जा रहा है तो समझ लिए वहाँ चुनाव में जमानत जब्त नहीं हो रहा है, और पैसा अगर रिटर्न नहीं हो रहा है तो समझ जाइए चुनाव में जमानत उसका जब्त हो गया। और पैसा रिटर्न तब नहीं होता है जब इतना से कम वोट लाते हैं, यानी कि जितना कुल वोट है उतना में से 1/6 भी अगर वोट आप नहीं ला पाते हैं तो समझ लिया आपका जो है जमानत जब्त हो गया, यानी आपका पैसा डूब गया। अब जमानत में जब जब्त हो जाता है तो क्या लोग चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है? ये बड़ा गंभीर सवाल है। चुनाव वो लड़ सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, खाली उसका पैसा डूब जाएगा, बस इतना ही है साथियों, उसका पैसा डूब जाएगा, बाकी बात कुछ नहीं होने वाला है, वो चुनाव लड़ ही सकता है। एक चीज़ और जान लीजिए, जब चुनाव के लिए जमानत की राशि जमा दी जाती है तो राशि जो किसे दिया जाता है? तो अपने निर्वाचन क्षेत्र का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, उनके पास जो है नॉमिनेशन का पर्चा दी जाती है, उन्हीं के पास जो है पैसा जमा दिया जाता है। ये पैसा टोटल चुनाव आयोग के पास जमा रहता है। जैसे आप जीत जाते हैं आपका पैसा रिटर्न कर दिए जाते हैं। आप 1/6 से बहुत कम वोट लाते हैं तो आपकी पैसा जो है जमानत जब्त हो जाएगी, यानी कि आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं जमानत जब्त होना, समझ गए? यानी पैसा डूब जाना जमानत जब्त कहलाता है। यानी कम वोट लाते हैं, 1/6 भी जो है वोट लाते हैं कम, यानी अपने निर्वाचन क्षेत्र से जो है जितना वोट है उतना वोट में से 1/6 भाग भी वोट नहीं ला पाते हैं तो आपका चुनाव में जमानत जब्त हो जाएगा। बस यही है साथियों चुनाव में जमानत जब्त होना। आज की इस वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय